ब्लैक होल ये नाम सुनते ही शायद सबके दिमाग में आता है अंतरिक्ष का वो दैत्य, जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती, सब कुछ निगल लेता है। हाँ बिल्कुल, फिल्मों में, किताबों में ये काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्या इस चीज का जो सब कुछ खा जाता है ठीक उल्टा भी हो सकता है? मतलब कोई ऐसी जगह जो चीजों को खींचने के बजाय उन्हें बाहर फेंके। और बस यही सवाल हमें आज की चर्चा पर लाता है श्वेत विवर, व्हाइट होल्स। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है जिसका शीर्षक है श्वेत विवर, समय का उल्टा दरवाजा, वो इसी मिस्टीरियस और सच कहूं तो काल्पनिक अवधारणा की बात करती है। काल्पनिक मतलब अभी तक मिले नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर विज्ञान और कल्पना की सीमाएं थोड़ी धुंधली सी हो जाती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सामग्री को समझने की कोशिश करेंगे कि ये श्वेत विवर आखिर हैं क्या भला, इनके पीछे का सिद्धांत क्या है। और वो बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ गणित की बातें हैं या सच में हो सकते हैं? हाँ। और क्या ये वाकई समय को पलट सकते हैं? हाँ, यही सबसे दिलचस्प पहलू है इसना। चाहिए तो फिर शुरू करते हैं इस पहेली को सुलझाना। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये श्वेत विवर है क्या? सामग्री कहती है ये हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है। हाँ, हाइपोथेटिकल मतलब हाँ। परिकल्पित। सिद्धांतों में तो ये मुमकिन लगते हैं, पर हमने इन्हें कभी देखा नहीं है। और इन्हें ब्लैक होल का ठीक उल्टा माना जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल विपरीत काम करने के तरीके में। कैसे? मतलब ब्लैक होल तो सब खींचता है। हाँ, ब्लैक होल अपने आसपास जो भी है, मैटर, एनर्जी, सब अंदर खींच लेता है। एक पॉइंट ऐसा आता है सिंगुलैरिटी, जहाँ से वापसी नहीं है। श्वेत विवर का जो सैद्धांतिक मॉडल है वो ठीक उल्टा है। वो लगातार मैटर और एनर्जी बाहर फेंकता रहता है। बाहर फेंकता है? हाँ, और उसके अंदर कुछ जा नहीं सकता। सोचिए, एक तरह का कॉस्मिक एग्जिट डोर, कॉस्मिक फाउंटेन जैसा है, फव्वारा। हाँ। जिससे लगातार कुछ निकल रहा है। हाँ, ये उपमा अच्छी है। हाँ। उनके बर्ताव को समझने के लिए ये काफी मदद करती है। लेकिन इनकी जड़ें ज्यादा गहरी हैं। कहाँ? आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत में। अच्छा। हाँ, असल में श्वेत विवर इन समीकरणों के गणितीय समाधानों में से एक है। जब गणितज्ञों ने वो इक्वेशंस हल की जो ब्लैक होल को डिस्क्राइब करती हैं, तो पाया कि उनके टाइम सिमेट्रिक मतलब समय सम्मित समाधान भी हैं। एक समाधान दिखाता है कि मैटर अंदर गिर रहा है, यानी ब्लैक होल, और दूसरा ठीक उसका उल्टा, जहाँ मैटर बाहर निकल रहा है, वो है श्वेत विवर। अच्छा। हाँ, तो मतलब गणित तो कहता है कि ये हो सकते हैं। गणित तो कहता है, हाँ। लेकिन फिर सवाल वही, अगर गणित इजाजत देता है तो ये दिखते क्यों नहीं? ब्लैक होल के तो सबूत हैं पक्के, तस्वीरें तक हैं, पर श्वेत विवर? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। देखिए, गणितीय संभावना और भौतिक वास्तविकता ये हमेशा एक नहीं होती। कई सिद्धांत हैं जो कहते हैं कि श्वेत विवर शायद अस्थिर होते होंगे, अनस्टेबल, या शायद उनका बनना भौतिकी के दूसरे नियमों को तोड़ता होगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम। हाँ। वो कहता है कि किसी बंद सिस्टम में समय के साथ एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था बढ़ती है। हाँ, सुना है। अब श्वेत विवर जहाँ से चीजें एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से बाहर निकल रही हो, वो शायद इस नियम के खिलाफ जाता है। अच्छा। प्रकृति में एक तरफा झुकाव दिखता है, ब्लैक होल बनते हैं, मिलते हैं, श्वेत विवर नहीं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्यों ब्रह्मांड एक दिशा को पसंद करता है, उसके उल्टे को नहीं। तो गणितीय संभावना है, पर शायद भौतिक बाधाएं हैं, और यहीं से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। जैसा कि सामग्री का शीर्षक कह रहा है, समय का उल्टा दरवाजा। हाँ। क्या ये सिर्फ एक कैची नाम है, या श्वेत विवर वाकई समय को पीछे ले जा सकते हैं? ये आइडिया सीधा उन्हीं टाइम सिमेट्रिक इक्वेशन से जुड़ा है जिनकी हमने बात की। अच्छा। जैसा सामग्री में बताया है, गणितीय रूप से श्वेत विवर ब्लैक होल का उल्टा है। तो मतलब जैसे ब्लैक होल स्पेस टाइम को एक खास तरह से मोड़ता है, जिससे भविष्य में सिर्फ अंदर जाने का रास्ता बचता है। हाँ। श्वेत विवर थियोरेटिकली स्पेस टाइम को ठीक विपरीत तरीके से मोड़ सकता है। विपरीत तरीके से मतलब क्या मतलब हुआ इसका? जैसे ब्लैक होल में समय धीमा होता है, तो श्वेत विवर से बाहर निकलने पर? सैद्धांतिक रूप से गणितीय मॉडल यही सुझाता है। क्या? एक ऐसी जगह जहां से चीजें अतीत से निकलकर वर्तमान में आ रही हों। एक मिनट, क्या कारण से पहले परिणाम? ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। बिल्कुल। अगर ऐसा हो तो ये भौतिकी के सबसे बुनियादी सिद्धांत
कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव पर ही सवाल उठा देगा। सोचकर ही अजीब लग रहा है, गिलास जुड़ने से पहले ही टूट जाए या तीर लगने से पहले कमान से निकले। हाँ, सोचिए जरा। लेकिन रुकिए, ये सुनने में जितना रोमांचक है उतना ही अविश्वसनीय भी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है या ये सिर्फ गणित का एक अजीब नतीजा है जिसे प्रकृति मानती ही नहीं? बिल्कुल सही सवाल। यहाँ सैद्धांतिक रूप से पर जोर देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ इक्वेशंस का एक गणितीय नतीजा है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ब्रह्मांड में ऐसा होता ही है। ठीक है। जैसा मैंने पहले कहा, भौतिकी के दूसरे नियम हैं, जैसे एंट्रोपी का हमेशा बढ़ना, वो इस तरह के टाइम रिवर्सल प्रक्रियाओं को रोकते हैं। तो समय का उल्टा दरवाजा वाली बात एक बहुत ही लुभावना विचार है, लेकिन हमारी आज की भौतिकी की समझ के हिसाब से ये बहुत ज्यादा सट्टा है और असंभावित। ठीक है, तो समय पलटने वाली बात फिलहाल एक बहुत बड़ा अगर है। लेकिन सामग्री में एक और रोमांचक संभावना का जिक्र है, श्वेत विवर और वर्म होल का कनेक्शन। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये दोनों जुड़े हो सकते हैं। हाँ, ये अटकलबाजी का एक और लेवल है जो इन एक्सट्रीम आइडियाज को साथ लाता है। ये आइंस्टीन रोजन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, जिसे हम आमतौर पे वर्म होल कहते हैं। स्पेस टाइम में शॉर्टकट। हाँ, एक काल्पनिक शॉर्टकट जो शायद यूनिवर्स के दो अलग हिस्सों को या शायद दो अलग यूनिवर्स को ही जोड़ दे। और सामग्री के हिसाब से ये कनेक्शन कैसे काम करेगा? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक ब्लैक होल में घुसे और कहीं और शायद अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक श्वेत विवर से बाहर निकल आए? अगर ऐसा हो गया तो स्पेस ट्रैवल तो पूरा बदल जाएगा, साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा पलक झपकते गैलेक्सी पार। कल्पना तो शानदार है वाकई। ये मॉडल ब्लैक होल की अंदर जाने वाली प्रॉपर्टी और श्वेत विवर की बाहर फेंकने वाली प्रॉपर्टी को जोड़कर एक सुरंग बनाने का आइडिया देता है। लेकिन इसमें भी कोई पेंच है। बहुत बड़ा पेंच है। हमें ये समझना होगा कि ये आइडिया बहुत ज्यादा सैद्धांतिक और अनुमान पर आधारित है। पहली बात तो वर्म होल खुद ही बहुत अस्थिर माने जाते हैं। अस्थिर? हाँ, जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से वो बनते ही इतनी तेजी से बंद हो जाएंगे कि कोई चीज, लाइट भी नहीं, उनसे गुजर नहीं पाएगी। तो फिर ये आइडिया आया कैसे? अगर वो बंद ही हो जाते हैं तो कोई तरीका नहीं उन्हें खुला रखने का? सैद्धांतिक रूप से है, लेकिन वो अपने आप में एक पहेली है। क्या? वर्म होल को खुला रखने के लिए हमें एक खास तरह का पदार्थ चाहिए, जिसे कहते हैं एक्सोटिक मैटर, विचित्र पदार्थ। एक्सोटिक मैटर? ये क्या होता है? ये ऐसा पदार्थ है जिसमें बहुत अजीब गुण हो, जैसे नेगेटिव मास या नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी। नेगेटिव मास मतलब ऐसे गुण जो हमारे जाने पहचाने नॉर्मल मैटर में बिल्कुल नहीं होते, और ऐसा पदार्थ आज तक मिला नहीं है, शायद होता ही ना हो। तो बिना एक्सोटिक मैटर के स्थिर वर्म होल नहीं, और बिना स्थिर वर्म होल के ब्लैक होल से श्वेत विवर तक का सफर वो संभव नहीं लगता। तो ये भी अभी गणित और साइंस फिक्शन के दायरे में ही है? हाँ, फिलहाल तो। यानी हम अभी तक ज्यादातर गणित, सिद्धांतों और थोड़ी कल्पना की ही बात कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जिसका जिक्र लेख में भी है। क्या श्वेत विवर सच में मौजूद है? क्या कोई सबूत, कोई संकेत मिला है? इस मामले में सामग्री बिल्कुल साफ है और साइंटिफिक सहमति भी यही है। क्या? कि श्वेत विवर के होने का आज तक कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भरोसेमंद वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। कुछ भी नहीं? नहीं, हमने उन्हें देखा नहीं उनके किसी ऐसे असर को देखा है जिसे सिर्फ श्वेत विवर से ही समझाया जा सके। वो अभी भी पूरी तरह से थ्योरेटिकल दायरे में है। लेकिन लेख में एक दिलचस्प पॉइंट उठाया गया है, कुछ अनसुलझी खगोलीय घटनाएं, जैसे गामा रे बर्स्ट्स, GRBs। हाँ, गामा रे बर्स्ट्स, ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर विस्फोट। हाँ, कुछ ही सेकंड में इतनी एनर्जी जितनी सूरज पूरी जिंदगी में पैदा करेगा। इनकी उत्पत्ति के कई मॉडल हैं, पर कुछ रहस्य बाकी हैं। सही है। लेख कहता है कि कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद कुछ खास तरह के GRBs श्वेत विवरों की वजह से हो। क्या ये बस एक अंदाजा है या इसमें कुछ दम है? ये एक विचार है जो कुछ रिसर्च पेपर्स में आया है, पर इसे मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं मिली है। क्यों? एक हाइपोथेसिस ये है कि बिग बैंग के ठीक बाद बने बहुत छोटे प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स, जब वो हॉकिंग रेडिएशन से अरबों साल में धीरे धीरे खत्म होते हैं, तो शायद अपने जीवन के बिल्कुल अंत में वो एक श्वेत विवर की तरफ फट सकते हैं, जिससे एक तेज एनर्जी बर्स्ट हो जो हमें GRB जैसा दिखे। अच्छा, तो ये एक संभावना है। ये सिर्फ एक अटकल है। देखिए, GRBs को समझाने के लिए ज्यादा मजबूत मॉडल मौजूद हैं। जैसे बहुत बड़े तारों का अपने कोर में कोलैप्स होना, सुपरनोवा का एक टाइप, या दो न्यूट्रॉन स्टार्स का आपस में मिलना।
और इन मॉडल्स के पक्ष में काफी ऑब्जर्वेशनल सबूत भी हैं। श्वेत विवर वाला एक्सप्लेनेशन अभी बहुत कच्चा है, उसे साबित करने का कोई ठोस आधार नहीं है। तो मतलब दूर की कौड़ी। हाँ, फिलहाल तो यही लगता है। तो सबूतों के मामले में खाता लगभग खाली है। लेकिन चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, अगर, सिर्फ अगर भविष्य में पता चले कि श्वेत विवर सच में है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे लिए, ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए? सामग्री कहती है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है। निश्चित रूप से, अगर श्वेत विवर का अस्तित्व साबित हो जाए तो ये फिजिक्स में क्रांति ला देगा। क्रांति? हाँ, ये जनरल रिलेटिविटी के कुछ सबसे अजीब और अब तक सिर्फ गणितीय समझे जाने वाले पहलुओं की पुष्टि करेगा। ये हमें स्पेस टाइम की बनावट, समय की प्रकृति और शायद यूनिवर्स की उत्पत्ति, क्या बिग बैंग खुद एक श्वेत विवर था, और अंत के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगा। बात तो सही है। ये दिखाएगा कि प्रकृति उन गणितीय संभावनाओं को भी सच बना सकती है जिन्हें हम अब तक असंभव या सिर्फ इक्वेशंस का खेल मानते थे। ये हमारी समझ में एक नया अध्याय जोड़ेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर जैसा इस सामग्री से समझ आ रहा है, श्वेत विवर एक ऐसी पहेली है जहां विज्ञान के ठोस नियम, गणित की दुनिया और हमारी कल्पना सब एक साथ मिलते हैं। ये एक वैज्ञानिक रहस्य है जिसमें साइंस फिक्शन और रियलिटी दोनों मिक्स है। बिल्कुल सही कहा। श्वेत विवर हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। हाँ। और कितना अनजाना। हाँ। वो हमारे आज के फिजिक्स की सीमाओं पर खड़े हैं, उन जगहों पर जहां शायद हमारे नियम काम न करते हों या उन्हें बदलने की जरूरत पड़े। वो हमें अपनी अज्ञानता का एहसास कराते हैं और नई खोजों के लिए प्रेरित करते हैं। लेख भविष्य की संभावनाओं की भी बात करता है। कौन जाने, शायद भविष्य में और शक्तिशाली टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब के बाद वाले, हाँ? या नए स्पेस मिशंस कुछ ऐसा डेटा ले आएं, कोई ऐसा संकेत पकड़ लें जो श्वेत विवर की तरफ इशारा करे। ये हमेशा संभव है। एस्ट्रोनॉमी का इतिहास ऐसी ही अनएक्सपेक्टेड खोजों से भरा है। सही बात है। ब्लैक होल भी कभी सिर्फ कागज पर एक अजीब आइडिया थे, लेकिन दशकों की रिसर्च ने न सिर्फ उन्हें साबित किया बल्कि हमें उनकी काफी जानकारी भी दी। हो सकता है श्वेत विवर के साथ भी ऐसा हो, या ये भी हो सकता है कि वो हमेशा के लिए गणितीय भूत बने रहें, एक ऐसी संभावना जिसे प्रकृति ने कभी हकीकत नहीं बनाया। और आखिर में ये सामग्री हमें एक बहुत ही सोचने वाले, लगभग फिलोसॉफिकल सवाल के साथ छोड़ती है, जो सीधा उस समय के उल्टे दरवाजे वाले आइडिया से जुड़ा है। हाँ। अगर श्वेत विवर मौजूद है तो क्या हम एक दिन अतीत में जा सकते हैं? ये सवाल श्वेत विवर की उसी काल्पनिक क्षमता से आता है, समय को उलटने की। जैसा हमने डिस्कस किया, यह आइडिया हमारी मौजूदा फिजिक्स के साथ कई गंभीर मुश्किलों और विरोधाभासों से भरा गया। हाँ, वो तो है। लेकिन एक क्या हो अगर, व्हाट इफ वाले विचार के तौर पर यह हमारी कल्पना को पकड़ता है। यह हमें समय, यात्रा और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करता है, भले ही जवाब अभी हमारे पहुंच से बहुत दूर हो। बिल्कुल। और सामग्री का जो आखिरी वाक्य है वो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे सटीक सार है। क्या है? बस एक बात याद रखिए, यूनिवर्स के राज हमारी सोच से भी बड़े हैं और व्हाइट होल्स उनमें से एक सबसे बड़ी पहेली है। बहुत खूब। ये हमें यूनिवर्स के सामने विनम्र बनाता है और उसकी गहराइयों को जानने की हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छा को और बढ़ाता है। सही कहा। श्वेत विवर शायद आज काल्पनिक हो, लेकिन वो हमें वो सवाल पूछने के लिए उकसाते हैं जो विज्ञान और हमारी समझ की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो साबित हों या ना हों, वैज्ञानिक तरक्की के लिए जरूरी हैं। वो हमें चैलेंज करते हैं, हमें यूनिवर्स के नियमों को और गहराई से परखने और समझने के लिए प्रेरित करते हैं। और वो इस बात का सबूत हैं कि जानने और खोजने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।